उत्तर भारत में सर्दी का सितम, शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट, पहाड़ों पर गिर रही है बर्फबारी का दिख रहा है असर। घरों से लोगों का निकलना हुआ दूभर, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और इसकी वजह से ठंड अभी बरकरार है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और यह असर मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। घरों से लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। लोग घर से निकलने में बच रहे हैं क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ये ठंड लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है और इसी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए तस्वीरें, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है और कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। हालांकि ये ठंड लगातार पड़ रही है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक पर इसका भारी असर देखा जा रहा है। लगातार तापमान निचले स्तर पर पहुंच रहा है। शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है और इस घने कोहरे की वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहर अभी बरकरार रहेगा क्योंकि ठंड अभी और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की दिनचर्या काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। उनको काफी कष्ट हो रहा है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और ये ठंड लोगों को सता रही है। उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम इस वक्त बरकरार है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जैसे तैसे करके इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ठंड लग रही है। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने से काफी परेशानियां लोगों को आ रही हैं। और चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, सीधा रुक करूंगा आपका क्योंकि सर्दी का सितम बरकरार है और ऐसे में अभी और भी दिन सर्दी रहने के आसार हैं। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या हाल है चरखी दादरी के? जी देखिए, लगातार 2 दिन से कोहरा चरखी दादरी में छाया हुआ है और इससे जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जो सड़कों पर वाहन है केवल 10 कदम की दूरी पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और लाइट जलाकर वाहन रेंग कर चल रहे हैं सड़कों पर। जी अमित भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। अमित, आपका भी रुख करूंगा और आपसे भी हिसार के हालात समझना चाहूंगा क्योंकि शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित ठंड से हो रहा है। जी बिल्कुल, हिसार के अंदर मौसम विभाग की चेतावनी के साथ चेतावनी जारी की गई थी कि लगातार आने वाले समय में ठंड पड़ेगी। उसी को देखते हुए अब लगातार ठंड लगातार पड़ रही है और ठंड की वजह से, शीतलहर की वजह से लगातार यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। और हरियाणा के बालसमंद जिले की बात की जाए तो प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बालसमंद हरियाणा का रहा गया है, जिसका तापमान 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी कि लगातार आने वाले 4 दिनों में और तापमान में गिरावट आएगी, जिसके कारण ठंड और बढ़ेगी और लोगों का जीना यहाँ पर लगातार लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से जनजीवन बिल्कुल बिल्कुल, तो लगातार ये ठंड बढ़ रही है और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। सुरेंद्र, वापस आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, सर्दी के साथ शीतलहर तो चली रही है लेकिन घना कोहरा भी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रहा है और यही वजह है कि वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को गाड़ियां चलाने में भी दिक्कत हो रही है। क्या है सड़कों के हाल सुरेंद्र? अगर मैं बात करूं सड़कों की तो केवल 10 कदम की दूरी पर ही दिखाई दे रहा है और जो वाहन चालक है उनको बिल्कुल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम कृषि विभाग की बात करें, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम आने वाले दिनों में और भी ठंडा होने वाला है और कृषि विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि ये जो कोहरा है वो फसलों के लिए तो बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन जो ये वाहन चालक है या जीवन व्यस्त हो रहा है, इससे है ना लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो कहीं आफत कहीं राहत देता हुआ ये कोहरा नजर आ रहा है। अगर फसलों के लिए फायदेमंद है तो लोगों के जीवन के लिए इसका बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अमित, जिस तरह से लगातार कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा है और शीतलहर भी चल रही है, ऐसे में जो आम लोग हैं, जो आम सामान्य नागरिक हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको काफी दिक्कतें आ रही होंगी हिसार में, जाहिर है।
बिल्कुल ठंड की वजह से लोगों ने अपना खाना जाना भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जो यहाँ पर लोग फैक्ट्रियां चल रही थी शहर के अंदर, वहाँ पर 50% काम हो चुका है, क्योंकि मजदूरों का आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। जब मालिक मजदूरों के पास फोन करने की कहता है तो वहाँ पर साफ तौर पर कहता है कि ठंड ज्यादा है, इसलिए हम अपनी ड्यूटी पर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फैक्ट्रियां है काफी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। तो काफी फैक्ट्रियों के अंदर काम आधे से भी ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि धूल का ज्यादा मौसम है और हमने घर से आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग अब अड़सों से बचने के लिए अब घर पर दुबके हुए हैं। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि आने वाले समय में बहुत तेजी से ठंड पड़ेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में और ठंड पड़ सकती है, जो लोगों को और परेशान कर सकती है। अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के